हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब आ चुकी है। अगर मैं बात करूं 2025 की, इस जॉब में हर कोई एलिजिबल है, बशर्ते क्या है आपने इस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब वो सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है वो आगे आपको मैं बताऊंगा। टोटल पद जो हैं 1930 है। ये आई है वैकेंसी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी की गई है, जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट प्लस नेट क्वालिफाई हैं तो, या फिर आप सेट क्वालिफाई हैं या फिर एसलेट क्वालिफाई हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। अब एलिजिबल तो है अप्लाई करने के लिए, तो इसकी फॉर्म फी कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा उसमें, अगर एग्ज़ाम डेट, अगर सिलेक्शन प्रोसेस पता है तो एग्ज़ाम डेट कब है, एग्ज़ाम क्लियर कर ले तो यानी सैलरी कितनी है, ये सारी डिटेल हम एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार मुझसे जुड़े हैं उनसे मैं बता दूं, अगर आप टीचर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फोकस नॉन टीचिंग एग्ज़ाम पर भी करना चाहिए। और बहुत सारी जॉब्स ऐसी भी हैं जो गवर्नमेंट टीचिंग जॉब के अलावा प्राइवेट टीचिंग जॉब्स अवेलेबल हैं जो इस चैनल पर प्रोवाइड की जाती हैं। तो मेरे हिसाब से हर कैंडिडेट को दोनों साइड में फोकस करना चाहिए, क्योंकि आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब है वो देखा जाए तो ना के बराबर है। ठीक है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, चाहे केवीएस हो, DSSB हो या फिर EMRS हो, कोई भी। ठीक है, तो आपको बेटर यही होगा कि अगर आप अपना इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियल सिक्योर होना चाहते हैं तो बहुत सारी जॉब्स है जिसको इस चैनल पर बताया जाता है। तो देखिए, भरिए, अप्लाई करिए, सिलेक्शन हो जाए तो हमसे कमेंट्स करके बात जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करो, MPPSC की बात किया जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है। फार्म की लास्ट डेट क्या है, फार्म कब से कब भरे जाएंगे, इस चीज़ को आप एक एक करके देखिए। देखिए, अप्लीकेशन स्टार्ट होगा आपका 27 तारीख से स्टार्ट है, यानी 27 फरवरी से फार्म स्टार्ट है और लास्ट डेट होने वाला है 26 मार्च। ठीक है, अब फॉर्म की बात किया जाए, फ़ी की जो डेट होगी 26 मार्च ही रखी गई है। एग्ज़ाम डेट 1 जून को रखा गया, 1 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, 23 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी सब कुछ प्री प्लान्ड है। ठीक है, अगर आप फार्म को भरते हैं, मान लें आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर अगर मध्य प्रदेश के आप कैंडिडेट नहीं हैं, मान लें यूपी से अप्लाई कर रहे हैं या फिर अदर स्टेट से जो मध्य प्रदेश का नहीं है, तो उसको 500 रुपये देने होंगे। अगर SC ST OBC EWS फिजिकल हैंडीकैप्टेड है तो 250 रुपये आपको पे करना होगा। जो भी पेमेंट करेंगे ऑनलाइन करिए, नेट बैंकिंग्स करिए, ये सारा चीज़ आपके सामने दिखा है। अब मैं बता दूं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 21 साल होनी चाहिए। एज की क्राइटेरिया होती है एज कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि कोई बेस लेकर तभी तो कैलकुलेट कर पाएंगे कि एज 1/1/2025 यानी 1 जनवरी 2025 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए या हो गई हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। और मैक्सिमम 40 साल है। अगर जनरल कैंडिडेट है ऑब्वियस सी बात है 40 के बाद कोई लिमिट नहीं है, मतलब आपकी लिमिट खत्म हो गई। बाकी जो कैंडिडेट हैं, अगर मैं बात करूँ मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, EWS है, SC ST हैं या फिर OBC हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है एज पर गवर्नमेंट्स रूल या सेंट्रल गवर्नमेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं पोस्ट 1930 है। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था। देखिए, अगर आपने 55% मार्क के साथ किया है, क्या मास्टर डिग्री है, मैंने बोला ना कि 55 हो गया या 50, तो ध्यान सुनिएगा, आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट है, आप मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स ला दिए हैं तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। बशर्ते एक चीज़ और होनी चाहिए, उसमें CSIR नेट होना चाहिए, SLET होना चाहिए। ठीक है, SLTE होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया तो डोंट वरी, उसको करेक्शन कर लीजिएगा, या सेट, ये पास होना चाहिए। और आइए हम डिटेल से देखते हैं आपका सब्जेक्ट्स कौन कौन सा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया जाए तो इसमें सब कुछ आपके सामने मेंशन किया गया है, तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कौन कौन सी पोस्ट है। अगर मैं बात करूं असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री के तो 199 पोस्ट है, बॉटनी की 190 पोस्ट है, जूलॉजी की बात किया जाए तो 187 पोस्ट है। अगर हम और भी पोस्ट की बात किया जाए, फिजिक्स की बात किया जाए तो 186 है, मैथमेटिक्स की बात किया जाए 170 है, इकोनॉमिक्स की बात किया जाए 130 पोस्ट है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की तो 124 है, हिंदी की बात किया जाए तो 113 है, कॉमर्स की बात किया जाए तो 111 पोस्ट हैं, और हिस्ट्री की बात किया जाए 97 है, इंग्लिश की 96 है। इंग्लिश के अलावा जियोग्राफी की अगर देखा जाए तो 96 है, सोशोलॉजी की बात किया 92 है, कंप्यूटर साइंस की 87 है, जियोलॉजी की 15 है, स्टैटिक्स की बात किया जाए तो 8 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की 7 है, उर्दू की 3 पोस्ट है। और अगर देखिए संस्कृत लिटरेचर की 3 है, म्यूजिक की 2 है, संस्कृत प्रज्ञा की 2 है, मराठी की 1 है, संस्कृत ग्रामर की 1 है, वेदा की 1 है, मराठी की 1 है, ग्रामर वेदा, ये सारी चीज़ें आपके सामने दिख रही है। ठीक है, अब ये पोस्ट है। अगर हम बात करें
ठीक है, ये पोस्ट है। अब हम डिटेल से हम जानना चाहते हैं कि सर हमें एक ओपन करके दिखाइए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री का ओपन करके दिखाइए पूरा डिटेल नोटिफिकेशन, तो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही ओपन करेंगे कुछ इस तरह से पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। फॉर्म कब से भरना है, इनकी साइट क्या है, ये वगैरह वगैरह सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ से भरना है, ये सब चीज़ें आपको पता है। अब हम बात करते हैं, जैसे इनकी साइट खुली, सब कुछ दिया, कितनी सीटें हैं, किस में कितनी सीटें हैं, कितनी पद हैं, केमिस्ट्री के बारे में बताया है। ठीक है, अगर एक चीज़ यहाँ पर दिया गया है कि केमिस्ट्री पद के लिए कहाँ कहाँ रिजर्वेशन है। अगर मैं बात करूँ, ध्यान से देखिएगा, एक जनरल रिजर्वेशन था 199। ठीक है, अब पार्टिकुलर सीटें कहाँ कहाँ बटी, अगर मैं बोलूँ रिक्त पदों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय के अतिथि विद्यालयों हेतु आरक्षण पद जो है इतना है, पदों की संख्या इतनी थी। अब मूल निवासी जो महिलाएं हैं वहाँ की, उनके लिए पदों की संख्या कुछ ये रिजर्व है। दिव्यांग हेतु जो रिजर्वेशन है ये आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसी तरह हम आगे आएंगे, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिलेगी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप केमिस्ट्री से अगर आप पीजी किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट केमिस्ट्री से हैं, तो केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डाउट क्रिएट करेंगी। मान लेते कोई कैंडिडेट कहेगा सर हमने अप्लाइड केमिस्ट्री किया है, कोई कहेगा सर इन्वायरमेंट केमिस्ट्री किया है, कोई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है, या फिर फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इंडस्ट्रियल, एनालिटिकल, इनमें से कुछ भी हो, आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। ठीक है, सब कुछ दिख गया, एज लिमिट दिख गया, 21 साल मिनिमम, मैक्सिमम 40 साल। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अब ये है आपके सामने चीज़ें जो मैंने बता दिया। फॉर्म देखिए, एग्ज़ाम मैंने बताया ना 1 तारीख को होगा, 1 जून को आपका एग्ज़ाम होगा, 23 मई को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अगर भरना चाहते हैं तो आपको प्री प्लान्ड, मतलब सब कुछ डिसाइडेड है, बस आपको सिलेबस डाउनलोड करना है, पढ़ना है अच्छे से। अगर आप तैयार हैं तो फॉर्म को भर दीजिएगा 500 रुपये देकर। बाकी आप खुद समझदार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन में कुछ चीज़ें रह गई है जो ना समझ में आई है तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। हाँ, अगर आप टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी सपोर्ट करें। देखिए, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, क्योंकि पीडीएफ वहीं मिलेगी। इसका मैं लिंक अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। आप कहेंगे क्या, मैं खुद ही प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। डायरेक्ट इनके साइट पर जाके वहाँ पूरी डिटेल आप देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।